हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है हम इस चैनल में बात करें होम साइंस विषय के बारे में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था होम मैनेजमेंट में हमने जो इसका पिछला जो टॉपिक किया था वो समाज और परिवार किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विवाह। ठीक है, इससे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद का विवाह के बाद जो ये हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा शक्ति, समय और धन व्यवस्थापन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे एग्जाम में आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में दहेज विरोधक कानून कब लागू हुआ था? 1955 में, 1961 में, 1957 में या 1959 में? भारत में जो दहेज विरोध कानून लागू हुआ था कब लागू हुआ था? भारत में भारत सरकार द्वारा दहेज विरोध कानून 1961 में लागू हुआ था। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? 1994, 1982, 1970 या 1961? हमने आपको बताया कि जो दहेज निरोधक अधिनियम था सन 1961 में लागू हुआ था। दहेज एक सामाजिक समस्या है 1961 में, 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन एक परिवार के इकोसिस्टम के दृष्टिकोण में जो कि एक सिस्टम के प्रभाव क्षेत्र को एक अन्य व्यवस्था के प्रभाव क्षेत्र से अलग करता है, बाउंड्री के रूप में जाना जाता है। कारण व्यवस्थाओं के बीच एक सामान्य या भागीदारी बाउंड्री को इंटरफेस कहा जाता है। कूट कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी। एक परिवार में इकोसिस्टम के दृष्टिकोण में जो कि एक सिस्टम के प्रभाव क्षेत्र को एक अन्य व्यवस्था के प्रभाव क्षेत्र से अलग करता है, बाउंड्री के रूप में जाना जाता है। व्यवस्थाओं के बीच सामान्य या भागीदारी बाउंड्री को इंटरफेस कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन है। ए और आर दोनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? भारतवर्ष में लड़कियों की विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष या फिर 16 वर्ष? भारतवर्ष में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ये पहले की अपडेट के हिसाब से जो नया अपडेट हुआ उसमें आप देख लीजिएगा 21 वर्ष है लड़कियों की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है उसे कहते हैं एक्सोग्रामी, गोत्र एक्सोगामी, एंड्रोगामी या फिर संपीड़न एक्सोगामी? इसका राइट ऑप्शन, विवाह एक सामाजिक संस्था है। भारतीय समाज में विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। विवाह के उपरांत ही परिवार का निर्माण होता है। एंड्रोगामी नियम के अनुसार जो एंड्रोगामी नियम में एक बालक अपने समुदाय की ही लड़की से शादी करता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, एंड्रोगामी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज निरोधक अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीत कर लाई जाती हैं क्या कहा जाता है? असुर विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह या फिर नन ऑफ दिस? वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीत कर लाई जाती हैं उस विवाह को राक्षस विवाह की श्रेणी में रखा गया है, जबकि कन्या को खरीद कर विवाह कर लेना असुर विवाह की श्रेणी में आता है। कन्या की मदहोशी का लाभ उठाकर उससे शारीरिक संबंध बना लेने के बाद उससे विवाह करना पैशाच विवाह के अंतर्गत आता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, राक्षस विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? वेस्टरमार्क ने, बोगार्ट्स ने, मैकाइबर ने या फिर मर्टन ने? इसमें से कौन से विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने विवाह को आदि स्वरूप, एक ही विवाह को आदि स्वरूप माना है? प्रसिद्ध मनोशास्त्री जो थे मैकावर महोदय ने, इन्होंने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है। उन्होंने माना है कि एक विवाह अर्थात एक पुरुष का एक स्त्री के साथ विवाह, एक स्त्री का एक पुरुष के साथ विवाह ही सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ विवाह का स्वरूप है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरागत स्वरूप माने गए हैं? 16, 12, 8 या फिर 5? हिंदू विवाह में विवाह के कितने को स्वरूप माना गया है? हिंदू विवाह में, हिंदू धर्म में व्यक्ति के गर्भ में होने से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार होते हैं। इसमें परिग्रहण संस्कार को विवाह संस्कार के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में जो विवाह संस्कार है वो कुल 8 होते हैं। ठीक है, पहला ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ओके, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विधानों को उनके कार्यान्वयन के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। इसमें से जो विधान है उनके कार्यान्वयन के अनुसार उनके कालक्रम को जो है वो व्यवस्थित करना है। पहला दिया है गर्भावस्था की मेडिकल समाप्ति अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, प्री कॉन्सेप्शनल एवं प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निकल एक्ट। चौथा है हिंदू विवाह अधिनियम, घरेलू हिंसा व महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम प्रतिषेध अधिनियम। सबसे पहले है इसमें हिंदू विवाह अधिनियम, फिर दूसरे नंबर पे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, तीसरे नंबर पे गर्भावस्था की मेडिकल समाप्ति अधिनियम, फिर चौथा प्री कंसेप्शनल एवं प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निकल एक्ट, फिर घरेलू हिंसा में महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, फिर कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम प्रतिषेध निवारण अधिनियम। छठे नंबर इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सबसे पहले क्या है? दूसरा। आप देखिए इसमें सबसे पहले जिसमें चौथा सबसे पहले ऑप्शन में होगा वही सही होगा। दो ऑप्शन में तो दो अपने आप कट गए, ए और डी अपने आप कट गया, और बचा क्या हमारे पास? ए और डी अपने आप कट गया, बी और सी बचा है। ठीक है, तो बी सी में हम देख लेते हैं। उसके बाद हमारा कौन सा है? दूसरा। फिर पहला है, फिर दूसरा कौन सा? दूसरे नंबर पे। ठीक, तो इसका देखिए सी अपने आप कट गया। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा जानी जाती है। वही गोत्र विवाह, एक्सोगामी, सगोत्र विवाह, एंडोगामी, प्रतिलोम विवाह, हाइपोगामी, अनुलोम विवाह, हाइपरगामी। देखिए, समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा सगोत्र विवाह की श्रेणी में यानी एंडोगामी प्रथा के नाम से जाना जाता है। गांव, वंश, जाति और वर्ग 4 प्रकार के एंडोगामी हैं। एंडोगामी को गांव या क्षेत्र के भीतर शादी की आवश्यकता होती है। यह भौतिक सीमाओं को सुदृढ़ करने के लिए अक्सर किया जाता है। वंशावली, एंडोगामी एक ही वंश के लोगों के बीच विवाह को संदर्भित करता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, सगोत्र विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन कह रहा है मानसिक रूप से अक्षम यानी कि चुनौतीपूर्ण लोगों को विवाह का कोई अधिकार नहीं है। कारण, वे लोग बच्चों को जन्म देने तथा उनका लालन पालन करने में अक्षम होते हैं। वे लोग बच्चों को जन्म देने तथा उनके लालन पालन करने में अक्षम होते हैं। कूट कह रहा है ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका राइट ऑप्शन ए तथा आर दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ए और आर दोनों रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या है? गंधर्व विवाह, बाह्य विवाह, गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, वैश्य विवाह या फिर प्रजापत्य विवाह। प्रेम विवाह का जो परंपरागत नाम है वो क्या है? प्रेम विवाह एक परंपरागत गंधर्व विवाह है। कन्या और वर परस्पर सहमति से यानी अपनी मर्जी के बाद जो विवाह होता है वह गंधर्व विवाह कहलाता है। वर्तमान में देखा जाए तो प्रेम विवाह इस प्रकार के विवाह का ही एक परिवर्तित रूप है। प्राचीन काल में इस प्रकार के जो विवाह है उनका स्वरूप स्वयंवर भी कहा जाता था। पहले एक स्वयंवर होता था, जैसे दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह किया गया था। जीवन की यात्रा में वंश वृद्धि के लिए, पूर्णतः अर्थात मुक्ति के लिए विवाह को एक आवश्यक संस्कार माना गया। शास्त्रों में कुल 8 हमने बताया 8 विवाह का जिक्र है। ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, दैव विवाह, गंधर्व विवाह, असुरी विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए है, गंधर्व विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह का उद्देश्य है धर्म, प्रज्ञा यानी पुत्र प्राप्ति, रति या फिर नन ऑफ दिस। हिंदू का विवाह का क्या अर्थ है? हिंदू जो है समाज में एक विवाह का संस्कार है जिसका उद्देश्य पवित्र और धार्मिक है। विवाह के माध्यम से ही मनुष्य अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्व का पालन करता है। हिंदू समाज में धर्म का बहुत महत्व है। बिना पत्नी के व्यक्ति का कोई धार्मिक कार्य पूरा नहीं माना जाता। सभी धार्मिक कार्यों में पत्नी की उपस्थिति आवश्यक है। हिंदू विवाह के प्रमुख उद्देश्य हैं पवित्र और धार्मिक, पुत्र की प्राप्ति, प्रेम की भावना, यौन सुख की प्राप्ति, मनुष्य को शालीन और सदाचारी बनाना। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे क्या कहा जाता? अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, अंतर्विवाह या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
देखिए, जब एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे अनविवाह भी कहा जाता है, अंतर्विवाह भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, अंतर्विवाह के अनुसार एक विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों को उसी वर्ग के अंदर रहने वाले व्यक्ति की वधू चुनना पड़ता है। अंतर्जातीय विवाह का अभिप्राय प्रत्येक जाति को एक दूसरे से विवाह करने की स्वतंत्रता है। अंतर्जातीय विवाह के दो रूप जाते हैं, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। जो अंतर्जातीय विवाह था, दो स्वरूप पाए जाते हैं, एक अनुलोम विवाह और एक प्रतिलोम विवाह। इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है अत्यधिक धन की उपलब्धता होना, पति का शिक्षित होना, पत्नी का सुंदर होना, पति पत्नी का समुचित समायोजन होना। वैवाहिक जीवन को, जो हमारा वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए विवाह व्यक्ति को 16 संस्कारों में से एक सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, जो स्त्री पुरुष के सुखी और खुशहाल जीवन को खुशहाल बनाता है, साथ ही एक दूसरे को परिपूर्ण करता है। पति और पत्नी एक वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए उनके बीच परस्पर समुचित समायोजन व व्यवहार होना अति आवश्यक होता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर, या फिर इनमें से किसी पर भी नहीं। विवाह विच्छेद का सबसे ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव जो पड़ता है वो बच्चों पर पड़ता है, जिसमें बच्चों के देखभाल और उनकी परवरिश सही तरीके से नहीं हो पाती, उनके सभी प्रकार के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ था? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हरविलास शारदा, या फिर नन ऑफ दीज। भारत में सन 1929 में महान समाज सुधारक थे हरविलास शारदा। इनके प्रयत्नों के अनुसार बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पारित कर दिया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत शादी करने का जो वयस्क लड़कों और लड़कियों की आयु निर्धारित की गई थी, सितंबर 1929 में केंद्रीय विधानसभा द्वारा बाल विवाह निरोधक कानून पास कर दिया गया था, जो शारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। 1 अप्रैल 1930 को ये लागू हो गया था। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, हरविलास शारदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह है एक सार्वभौमिक संगठन, एक सार्वभौमिक संस्था, सार्वभौमिक समाज, सार्वभौमिक समुदाय। विवाह क्या है? जो विवाह है ये एक प्रकार की विवाह जो है ये एक प्रकार की सार्वभौमिक संस्था है। परिवार समाज एक मौलिक इकाई है, यह संपूर्ण समाज की आधारशिला है। यह एक सार्वभौमिक संस्था है जिसमें परिवार ही समाज को प्राथमिक मौलिक इकाई होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम वैधानिक आयु क्या है? 24 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष, या फिर 23 वर्ष। भारतीय संविधान द्वारा लड़कों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा लड़कियों की 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहले का डाटा है, प्रीवियस ईयर टीजीटी 2013 का क्वेश्चन पेपर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज विरोधी बिल किस सन में पारित हुआ था? 1956 में, 1961 में, 1980 में, या फिर 1982 में। दहेज विरोधी बिल जो 1961 में पारित हुआ था, दहेज देने वाले को 6 मास का कारावास तथा 5,000 रुपये का जुर्माना, और दहेज मांगने वाले को 6 माह का कारावास तथा 5,000 रुपये का जुर्माना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासित करना इनमें सुधार करने का एक तरीका है। तौर तरीके में, सौंदर्य अभिरुचि, नैतिक मूल्य, या फिर शैक्षणिक मूल्य। अनुशासित करना तौर तरीके, व्यवहार तथा वैचित्र्य में और नैतिक मूल्य में सुधार करने का एक तरीका होता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। 1, 3 और 4 नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1971 के अंतर्गत निम्न में से क्या विशेषता थी? लड़के की आयु वर्ष तथा लड़की 18 वर्ष तथा लड़की की आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। लड़कों की आयु की न्यूनतम जो आयु है 21 वर्ष तथा लड़कियों की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। बाल विवाह संबंधी मुकदमों की सुनवाई प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश करेंगे, उपर्युक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसमें दिया है जो बाल विवाह निरोधक कानून बनाया गया था उसके अंतर्गत जो लड़की की आयु है वो 18 वर्ष तथा लड़के की आयु 15 वर्ष मानी जाएगी। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। जो बाल विवाह रोकथाम संबंधी कानून 1929 में बना था, उसके बाद सन 1949, 1978, फिर 2006 इसका संशोधन किया गया था। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 के अनुसार लड़कों के विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष और लड़कियों की विवाह की जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी वो 18 वर्ष। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सौदायिक क्या है? पुरुष धन, स्त्री धन, पुत्र धन या फिर नन ऑफ दीज? सौदायिक क्या है? ये स्त्री धन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह समाप्त करने का उपाय है? शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाया जाए, सही निर्णय लेने में सक्षम हो, उपर्युक्त सभी। बाल विवाह समाप्त करने का सही उपाय ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन है। बाल विवाह उन्मूलन हेतु ये सारे प्रयास किए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह एक व्यक्तिगत समस्या है, एक सामाजिक समस्या है, एक पारिवारिक समस्या है या फिर कानूनी समस्या है? जो हमारा बाल विवाह है ये एक सार्वभौमिक समस्या है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, सामाजिक समस्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के घर छोड़ने पर आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था है? स्थापत्य काल, पुनर्व्यवस्था काल, प्रक्षेपण काल या फिर अवकाश प्राप्ति काल? बालकों के घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था को क्या कहा जाता है? पुनर्व्यवस्था का काल कहा जाता है। जब बच्चे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगा, विभिन्न स्थानों पर चले जाते हैं और अपनी गृहस्थी बसा लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पुनर्व्यवस्थापन काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, विवाह खत्म हुआ। अगला हमारा टॉपिक है वो शक्ति, समय व धन व्यवस्थापन के बारे में बात। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले, और प्लीज़ अपने फ्रेंडों को शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन कैसे? बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।